हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पूजा ब्लॉगर यूपी। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और मैं पूजा कर ली हूं। और पूजा करके आने के बाद सुबह यही होता है कि पहले सब लोग गुड़ पानी पीते हैं, उसके बाद चाय होती है। तो आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया, नाश्ता वही है जो मैं कल बनाई थी, तो वही बच गया था, तो वही सब लोग एंजॉय कर रहे थे। यही मैं कह रही थी कि आप लोग पन्नी में बांध के रखिएगा, नहीं तो टिफ़िन में मैंने रख दिया था तो थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। और मैं ज़्यादा चाय के साथ नमकीन बिस्किट लेती हूँ, तो इस वजह से मैं बिस्किट भी रखी हूँ। किसी को अगर और चाहिए होगा तो वो भी ले लेगा, तो ज़्यादा करके मैं नमकीन बिस्किट ही खाती हूँ। और यहाँ सुबह का टाइम कोई ना कोई टॉपिक ऐसे हो जाता है, छिड़ जाता है और सब लोग उसी पे बात करते रहते हैं। और मामा बहने का तो ज़्यादा ही होता है, किसी ना किसी बात पे, जैसे कोई टेक्निकल चीज़ होती है उसी पे ज़्यादा करके बहस होती है। और नहीं तो मामा कुछ बोलेंगे, बहनें कुछ बोलेंगे, तो उसी में मैं बीच में सुलह कराने की रहती हूँ कि नहीं इनकी बात सही है, नहीं इनकी बात सही है। तो और यहाँ वासु की आदत है, अगर कैमरा ऑन हो जाता है तो अपनी मस्तियाँ दिखाने लगता है ताकि मैं कैमरे में कैप्चर हूँ। और गणेश भी, जो वासु कर रहा है वही गणेश भी कर रहा है, जो ये करेगा वो दूसरा पक्का ही करेगा। और यहाँ वासु को मुझ पे बड़ा प्यार आ रहा है, तो बस वो वही कर रहा है, दिखा रहा है। कभी कभी मतलब ऐसे नाराज़ हुआ रहता है, कभी कभी बड़ा प्यार करेगा, मम्मा तुम बड़ी अच्छी हो। तो यहाँ चाय हो गया है और अब मैं इसके बाद जाऊँगी सब्ज़ी की तैयारी करूँगी, क्योंकि आज दाल नहीं बनने वाली है। तो यहाँ आज कटहल की सब्ज़ी बनने वाली है। और कटहल उतना अच्छा नहीं था, लेकिन वासु का डिमांड था, नीचे सब्ज़ी वाला आया था तो वो देख के ज़बरदस्ती इसको ले लिया कि नहीं कटहल ही बनेगा, जबकि वो अच्छा नहीं था, जैसे सूखा सूखा लग रहा था। तो अब उसकी मर्ज़ी थी इसलिए लेना पड़ा। और यहाँ गणेश कुछ ना कुछ अपनी शैतानी कारनामे दिखा रहा था। और होता है कि जैसे माँ बाप कुछ देर तक उसको प्यार करेंगे, दुलार करेंगे, लेकिन फिर बच्चे सर चढ़ जाते हैं। तो अभी तो मतलब मूड सही था, सुबह सुबह का टाइम है, खेल रहे हैं, लेकिन अगर कोई काम करते रहो उसी में बीच में आके बच्चे डिस्टर्ब करते हैं तो फिर गुस्सा लगती है। और एक ही ये भी रहता है एक बात कि अगर बड़े के साथ जो करो वो छोटों को साथ भी करो, नहीं तो फिर एक ना एक तो रोना शुरू कर देता है। और ये बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में होना चाहिए, किसी का कम नहीं होना चाहिए और ना किसी का ज़्यादा होना चाहिए। जिसका ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कम वाला पीछे पड़ेगा, मुझे भी करो। तो बस यही सब होता है अक्सर जब बच्चे छोटे रहते हैं, तो ये सबके घर होता है। तो अभी मैं कटहल काट रही हूँ। ये काटना सच में बड़ा मुश्किल काम होता है, कितना भी तेल वेल लगा के आप काटो ना, पता नहीं ऐसे हो जाता है, कहीं ना कहीं लग जाता है। और इसकी मसाले की तैयारी करो वो भी बड़ा मुश्किल ही होता है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको बनाना पड़ेगा ही। तो यहाँ मैं इसकी मसाले की तैयारी क्या की हूँ कि मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, लहसुन, अदरक और धनिया। धनिया मेरा सूख रहा था, ख़राब हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें धनिया ऐड किया। वैसे ना डालो तो भी कोई बात नहीं है। और बस जीरा थोड़ा सा डाल के मैंने इसको पीसा है। और अक्सर मैं कटहल की सब्ज़ी कुकर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने कुकर में तेल डाल दिया है और मसाले में मैं हल्दी मिला दूँगी, क्योंकि मैं तड़के में मसाला भूनती हूँ। और साथ ही साथ उसमें धनिया पाउडर, सब्ज़ी मसाला और गरम मसाला, ये सब भी मैं इसी टाइम डाल दूँ, क्योंकि अभी पेस्ट है और इसमें मिला देंगे तो मसाला अच्छे से मिक्स हो जाता है। और मैं इनसे पहले से कह रही थी कि आप सब्ज़ी बनाओ, आप सब्ज़ी बहुत अच्छा बना लेते हो। तो ये नहाने चले गए थे, तो इस वजह से मैं तब तक मतलब कुकर उकर रख रही थी, तेल वेल गरम कर रही थी, तभी ये आ गए हैं सब्ज़ी बनाने। और सच में सब्ज़ी इनसे बहुत अच्छी बनती है, सब्ज़ी हो या खिचड़ी हो बहुत अच्छी बना लेते हैं। और रोटी भी बहुत अच्छी बनाते हैं, थोड़ी मोटी बन जाती है लेकिन अच्छी बनती है, गोल बनती है। क्योंकि ये मतलब जॉब के लिए भी बाहर रहे हैं, पढ़ाई के लिए भी बाहर रहे हैं, तो खाना बनाना तो पड़ता ही था। तो इस वजह से इनसे बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छी तरह से सीख लिए। लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं उस मसाला, तेल, बाकी चीज़, घी भी मैं यूज़ करती हूँ ना, मेरे से डबल यूज़ करते हैं। तो मैं इनसे, ये मुझसे कहते हैं कि तुम उतना अच्छा नहीं बना पाती हो। मैं कहती हूँ कि जब तुम मतलब क्वांटिटी हर चीज़ की ज़्यादा ही बढ़ा दोगे तो आपसे जाहिर सी बात है कि बनेगी। तो यहाँ ये तड़के में सिर्फ मसाला डाल के भून के बंद कर दिए हैं, तो भी एक सीटी आएगी। और जब तक एक सीटी आएगी तब तक मैं अपना आटा गूँथ रही हूँ। सोच रही हूँ अगर ये आके भून देंगे तो भून देंगे, नहीं तो फिर मैं ही करूँगी। और यहाँ मेरी मम्मी बैठी हैं पोर्च में। मम्मी बहुत शांत रहती है, बोलो तो बोलती है, नहीं बोलो तो नहीं बोलती है। तो बस मम्मी के पीछे मैं हमेशा पड़ी रहती हूँ, कुछ बोला करो, बच्चे से बोला करो। तो किसी से नहीं बोलेंगी, जब मैं कहती हूँ मम्मी कुछ सोच रही हूँ, नहीं सोच रही हूँ, तो ऐसे मम्मी के पीछे पड़ी रहती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ मम्मी सोचती क्या होंगी कि बेटी बड़ी हो गई है तो सर चढ़ गई है।
और यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, जो सामने आपको मैं प्लांट दिखा रही थी, बड़ा सा नारियल का प्लांट है। उसी वाले घर में लक्षण तो कोरोना के दिख रहे थे, मुझे अभी कंफर्म नहीं पता है कि क्या रिपोर्ट आई है। तो इस वजह से मेरी ये पूरी गली सील हो गई है, कहीं आना जाना सब कुछ बंद हो गया है। बड़ा डर लग रहा है, बड़ा अजीब सा माहौल हो गया है, बिल्कुल सूना सूना सब कुछ लग रहा है। तो यहाँ ये आ गए थे फिर से सब्जी भूनने, तो अभी मसाला पक गया है। जैसे एक दो सीटी बुला दो ना तो फिर अच्छे से पक जाता है। और ये देखिए बोल रहे थे कि मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि मैं आंखें बंद करके भी सब्जी भून सकता हूँ, तो ये है इनका टैलेंट। तो सब्जी भुन चुकी है, इसमें पानी डाल दिए हैं और अभी नमक डाल रहे हैं, बस इतना ही करना होता है। मुझे लगता है कुकर में सब्ज़ी बनाना सबसे ज़्यादा इजी होता है। तो बस इसके बाद 3 सीटी 2 सीटी लगा देंगे, बस हो जाएगा। 1 सीटी तेज़ आंच पे आती है, उसके बाद फिर मीडियम आंच कर देते हैं। और यहाँ वासु का बाल काटा जा रहा है। अभी तो इस समय सारे नाई के दुकान बंद हैं और बच्चों का बाल ना ऐसे हो गया है जैसे वो बनमानुस दिख रहे हैं, इंसान तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो ये बोले कि चल के देखते हैं, अगर थोड़ा बहुत छांट पाते हैं तो उन लोगों का बाल किनारे किनारे छांट देते हैं तो थोड़ा ठीक लगेगा। और यहाँ मैंने कपड़ा क्या लगाया है, ये मेरा स्कर्ट, जो मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे उनको पता होगा कि ये मैं कुर्ती के ऊपर पहनती थी। अभी वो कुर्ती मेरी अच्छी नहीं है, थोड़ी ख़राब हो गई है, पर ये स्कर्ट बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं दूसरी कुर्ती ले लूँगी तो इसको यूज़ करूँगी। लेकिन अभी मैंने सोचा ना कि अगर कोई कॉटन कपड़ा अगर मैं लगा दूँगी तो बाल चिपक जाएगा। मैं कितना भी झाड़ूंगी सूखे रहने पे भी बाल नहीं निकलेगा, भिगा दूँगी तो फिर कोई बात ही नहीं, तब तो निकलने वाला नहीं है। तो यहाँ अगर मेरी टेक्निक आप लोग को अच्छी लग रही है, अगर आप लोग भी अपने बच्चों का बाल छाड़ना चाहते हैं तो आप ये टेक्निक अपनाइएगा कि जो कपड़ों में बाल नहीं चिपकता होगा वही कपड़ा आप लगाइए बच्चों के ऊपर। तो यहाँ मैं वासु के बाल काटने टाइम तो वीडियो में बना ली थी, गणेश के बाल काटते टाइम मैंने इसको कितना भी बहलाया कि मैं चॉकलेट दूंगी तो मतलब जो तुम मांगोगे वो मिलेगा, पर वो बस रोना स्टार्ट कर दिया। उसका बाल कट गया, रोते रोते वो समझ लो नहाया। तो बड़ा मुश्किल था उसके साथ बाल कटवाना, इसलिए मैंने उसका वीडियो नहीं निकाला है। वासु शांति से बैठा था चुपचाप, तो मैंने उसका थोड़ा सा क्लिप निकाल लिया था आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, शायद किसी को ये मेरा ट्रिक अच्छा लगे, आइडिया पसंद आए। और इसके बाद मैंने कल ढेर सारा आलू ले लिया था, क्योंकि अब माहौल इस टाइम मेरी गली का इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो बस उसी डर की वजह से मैंने ढेर सारा इकट्ठे ही ले लिया कि ताकि सब्ज़ी वालों को जब आते हैं तो उनकी सब्जियां ढेर सारे लोग छूते हैं, तो ये छूने से ही फैलता है, इस वजह से मैंने इकट्ठे ले लिया। तो ये एक दिन पहले की है, ये इसको मैं रख दी थी और आज अगले दिन मैं इसको धोने के लिए लेके आई हूँ। तो अब मैं इसको धो लूँगी तो जो भी इसमें होगा वो मेरी समझ से सब कुछ निकल जाएगा। और अब मैं इसको यहीं किनारे पे छोड़ दूँगी ताकि इसका पानी निकल जाए। तो यहाँ मैंने आलू भी धो लिया है और ये जो एरिया है यहाँ थोड़ा बहुत पानी लग जाता है। अब ब्रश व्रश करते हैं बच्चे, छींटा पड़ जाता है ना, इसको हमेशा वाइपर मारना पड़ता है, नहीं तो यहाँ थोड़ा बहुत पानी हमेशा ही लग जाता है, क्योंकि ढलान नहीं है इसका पानी निकलने का। तो अभी मैं आ गई हूँ बाथरूम में कपड़े धुलने। तो आज कपड़े ज़्यादा नहीं थे, जब कम रहते हैं कपड़े तो मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ, ज़्यादा रहते हैं या फिर चादर रहता है या फिर अगर इनका पैंट वैंट रहता है तो ही मैं मशीन लगाती हूँ, या वाइट कपड़े रहते हैं तो, नहीं तो मैं हाथ से ही धोने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ड्रायर के लिए मुझे डालना पड़ता है, क्योंकि पोर्च में पानी टपकता है तो फिर बच्चे अपना कुछ ना कुछ वहीं पानी के नीचे खेलने लग जाते हैं। और मैं सच बताऊँ ना, मुझे ये काम ना बड़ा ही मुश्किल लगता है सच में। मुझे कपड़े धुलना ना, मुझे साड़ी वाड़ी तो और नहीं मुझसे धोया जाता। तो यहाँ मैं कपड़े धो रही हूँ। बच्चों का ना होता है कि ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ मांगेंगे कि ये दे दो वो दे दो, कितना भी खाए रहेंगे। अगर मैं कैमरा ऑन कर दी हूँ ना तो फिर पूछो ना कि जितनी भी ये लोग की शैतानी होती है सारा कैमरे के सामने आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं काफ़ी एडिटिंग कर देती हूँ और ये लोग हमेशा डिमांड रहता है, कोई क्रीम वाला बिस्किट दे दो, कोई मांगेगा मुझे चॉकलेट दे दो, कोई मतलब अगर कहीं कुछ भी दिख रहा है, कोई खिलौना, शॉर्पनर, इरेज़र, कोई नई पेंसिल, तो बस ऐसे ही हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। अगर मैं किसी काम में बिजी रहती हूँ तो इन लोगों की खास करके आदत है कि मैं कह रही हूँ कि मैं कपड़े धो के आ रही हूँ, जिसको जो चाहिए मैं दूंगी नहीं, और जब बैठ जाओ एक बार धोने ना तो फिर नहीं मन करता है उठ के इन लोगों को बार बार कोई सामान दूँ। तो बस यही ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे। और सच में बच्चे संभालना ना बड़ा मुश्किल काम होता है। किसी किसी को लगता होगा कि नहीं घर पे रह के कुछ काम नहीं होता है लेडीज़ को, लेकिन जो लेडीज़ के पास छोटे बच्चे हैं ना उनको पता है कि क्या काम होता है। रहता तो बस खाना ही बनाना होता है, लेकिन उसके आगे पीछे कितना काम सारा दिन लगा होता है ना, सच में ख़त्म ही नहीं होता है। और जैसे मेरे जैसे बच्चे अगर जिसके पास है ना, मेरे समझ से उसको तो पूरा दिन टाइम नहीं मिलने वाला, रात के 1 बजे तक नहीं। जब तक बच्चे सो नहीं जाते तब तक समझ लो कि
शांति नहीं मिलती और जब सो जाते हैं तब जाके थोड़ा फ्री हो पाते हैं। ए भी लिखी है, वो अटेंडेंस नहीं है, ए भी नहीं लिखी है। जब तुम स्कूल जाते थे, जिस दिन जाते थे उस दिन मैम लिखती थी। अच्छा इसमें ए भी लिखा जाएगा। हाँ, ये डायरी है तुम्हारे स्कूल की। अच्छा हाँ। मम्मा पेंसिल भी दे दो। कहाँ से दे दें मम्मा? मम्मा रखी हैं। रोज एक इरेजर चाहिए तुम्हें, रोज एक पेंसिल चाहिए, क्यों उसको खो देते हो? संभाल के रखा करो। ढूंढ दे दो, ढूंढ के। कैसे दे दें ढूंढ के? हमको नहीं पता है तो। क्यों नहीं पता है? सुबह लिखते हो तब मम्मा पेंसिल इरेजर शॉर्पनर देती है। दादी नहीं दे रहे। दिए थे ना? नहीं दे रहे। झूठ क्यों बोलते हो बाबू? मेरे बॉक्स में नहीं है। तुम्हारे बॉक्स में नहीं? तुम खाते हो ना तोड़ के? इसी दांत से काट के खाते हो ना? बोलो। ये लड़का कलर भी खाता है, पेंसिल भी खाता है और इरेजर भी खाता है। खाता है ना? मैंने बता दिया सबको। पेंसिल खाते हो ना? मम्मा पेंसिल दे दो। मम्मा किचन में है, काम कर रही हैं, अभी आएंगे ढूंढ के देंगे। मेरे पास नहीं है, जाओ डैडी से मांगो। दादी पेंसिल दे दो। नहीं पहनाऊंगी ना, नहीं पहनाओ। अभी तुम मना किए, मैं तुम्हारे हाथ से नहीं पहनूंगा ना, मैं डैडी के हाथ से पहनूंगा। तो जाओ डैडी पहनाएंगे तुम्हें। मेरा बेटा गणेश है, मैं गणेश को कपड़ा पहनाऊंगी। नहीं। अच्छा चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहना रहे। तुम रोज यही क्यों बोलते हो? मैं तुम्हारे हाथ से नहीं पहनूंगा, डैडी के हाथ से पहनूंगा। हैं? गलती करते हो फिर रोने भी लग जाते हो। अच्छा कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। तो देखो, हंस दो एक बार। वाह! और ये कपड़ा तुम निकाल के फेंके हो? तो फ्रेंड्स, यहाँ वासु की आदत मैं आप लोग को दिखा रही थी। इसकी आदत है, कभी बोलेगा कि मैं सब कुछ मम्मा के हाथ से कराऊंगा, कभी बोलता है कि नहीं सिर्फ डैडी के हाथ से कराऊंगा। तो आज 2-3 दिन से बोल रहा था कि मैं तुम्हारे हाथ से कपड़ा नहीं पहनूंगा। फिर जब मैं डांटी कि आज के बाद मेरे पास आना मत, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं होंगी, तो ये रोने लगा। तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी कि इसकी ऐसी आदत है। आप में से किन किन लोगों के बच्चों की यही आदत है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो समझती हूँ बस मेरे ही बच्चे ऐसे हैं, इतना शैतान। शायद सबके सीधे साधे होंगे। और यहाँ जब उसको प्यार आ जाता है ना, आप लोगों ने पहले मेरे स्टार्टिंग में भी वीडियो देखा होगा, जब प्यार आ जाता है तो कुछ ज़्यादा ही आने लगता है। और देखिए इसकी आदत है गणेश की, जब मैं इसको रोज़ दवा लगाती हूँ क्योंकि इसको इन्फेक्शन हो जाती है, धूल मिट्टी सबसे एलर्जी है। तो जब मैं लगाती हूँ बोलता है नहीं मम्मा मैं दूंगा दवा, तुमसे नहीं निकल पाएगा, तुमसे ज़्यादा हो जाएगा, तुम गिरा दोगी। तो यही करता है, रोज़ करता है। तो अभी मैं इसको लगा रही हूँ क्योंकि इसको ना अगर धूल मिट्टी है, खेलते खेलते बेड वेड के नीचे चला जाता है तो इसको खुजली होने लगती है, इन्फेक्शन हो जाता है, दाने और छाले जैसे पड़ जाते हैं। तो इस वजह से इसको लगाना पड़ता है। और अब बड़ा निगरानी करता है कि मैं वासु को ना लगा दूँ। कहता भी रहता है कि मम्मा उसको मत लगाना, नहीं तो मेरी दवा ख़त्म हो जाएगी, मेरी दवा है। बस ऐसे ही करता है। और इधर ये देखिए बाल झाड़ रहे हैं। मैं इनको चिढ़ा रही थी कब से तेरे नाम बन के तैयार हुए हो। तो ये देखिए मैं चिढ़ा रही थी, जो मुझे चिढ़ाने की वजह से ये बार बार बस वही हेयर स्टाइल बना रहे थे। बच्चों का भी वैसे ही बना रहे थे कि सबको मैंने तेरे नाम बना दिया है। और ये अभिनव, तो ये टाइम समझ लो लगभग 20 मिनट आधा घंटा देना पड़ता है बच्चों को। और इतने टाइम ना समझ लो इतनी एनर्जी वेस्ट होती है। जब से नहलाओ ना ये लोग कुछ देर तो ऐसे ही घूमेंगे कि अभी नहीं नहाऊंगा, अभी नहीं, उसको पहले नहलाओ, उसको पहले नहलाओ। ये देखिए मैं इनको तेरे नाम अच्छे से मैंने सेट कर दिया। और जब नहा लेते हैं तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इरिटेट वर्ड इन लोगों का ये होता है जब ये लोग कहेंगे मुझे ये कपड़ा नहीं पहनना है, मुझे वो वाला कपड़ा पहनना है। पूरा उंगली ऊपर करो। किसी को बोलना गंदी बात होती है। अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, कैसे लग रहे हो? अच्छे लग रहे हो, अच्छे तुम लग कहे रहे थे मेरे घर आना उसको, मजा क्या कहे थे? अरे राम, कहाँ लगा मछलियाँ तुम लगा खाना निकाली मम्मी?
भूख लगी है? भूख लगी है? चले खाने नहीं क्या है? हाँ भूख लगी है? हाँ मम्मा खाना कटहल रोटी और चावल। कटहल नहीं, कटहल। कटहल कटहल खाना है। तो चलते हैं फ्रेंड्स लंच। ठीक से बैठो गणेश, ठीक से बैठो, शैतानी मत करो, नीचे उतार दूंगी, बता दे रहे हूँ, शांति से बैठो। तो फ्रेंड्स चलते हैं, खाना निकालते हैं, सब लोग मिलकर लंच करते हैं। और शायद मेरा ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है तो सोच रहा हूँ यहीं हिंट कर दूँ। तो कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो चलते हैं मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इधर देखो, क्या कर रहे हो? इधर देखो, इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बोलो, और हंसो, और जोर से हंसो, और हंसो, और हंसो। इतना हंसे पानी आ गया आँख में। बोलो बाय बाय। पुचकी आ रही है? किस लिए आ रही है? क्या आ रही है? क्या हो रहा है गणेश तुम्हें? क्या आ रही है? हिचकी नहीं बोलता बोलता भुचकी आ रही है। क्या आ रही है? क्या हुआ?